यहाँ कोई कारोबार नहीं है। हर चीज़ जो गड्ढे में जिस वजह से रामपुर गड्ढे में है उसके मेन जो कारण है वो आज़म ही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो और दूसरी नुमाइंदगी हो जिससे रामपुर इस बुरे वक्त से उभर कर आए। हमारे साथ नवाब काजिम अली खां और उस नवेद मियां मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उपचुनाव में क्या रणनीति है। जी मियां साहब, क्या कहेंगे उपचुनाव में? देखिए, कल आकाश सक्सेना जो प्रत्याशी हैं इस उपचुनाव के, वो मेरे पास आए थे। यहीं मेरे साथ शाम को मेरी उनसे बात हुई। प्रत्याशी तो सभी के घर जाते हैं, सभी से समर्थन मांगना उनकी जिम्मेदारी है। और तो वो यहाँ आए थे, मैं कुछ समर्थक मेरे साथ हैं, हम लोगों ने राय मशवरा लिया और हमने उस वक्त उसमें हमें ज़्यादा देर नहीं लगी। ये नहीं कि इतनी उसमें विचार होते और कुछ होता। हम लोगों ने उन्होंने हमारे सामने जो बातें रखी, हम उससे सहमत हुए और हम सब लोगों ने मिलकर ऐलान किया है कि हम इस उपचुनाव में उनका साथ देंगे, आकाश सक्सेना को सपोर्ट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस चुनाव में विजयी भी होंगे। ये क्या बातें हों जिस पे आप सहमत हुए? अब वो तो प्रत्याशी की और हमारी बात है, उससे राजनीति की बातें हुई। रामपुर की बेहतरी के लिए, रामपुर जिस दौर से गुजर रहा है, यहाँ कोई कारोबार नहीं है। हर चीज़ जो गड्ढे में जिस वजह से रामपुर गड्ढे में है उसके मेन जो कारण है वो आज़म ही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो और दूसरी नुमाइंदगी हो जिससे रामपुर इस बुरे वक्त से उभर कर आए। नौजवानों के लिए यहाँ कोई नौकरियाँ नहीं हैं, कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं, जो सबसे बड़ी परेशानी बिजली की है, जो भी आज़म की वजह से शहर के लोगों के ऊपर मुसल्लत हुई है, अंडरग्राउंड वायरिंग, हर तरीके से जो भी परेशानी रोज़मर्रा की लोगों के ऊपर हो रही है, उस सब पे हम लोगों ने सामने रखी और उनकी जो भी उसमें उन्होंने जो जवाब दिए या जिस तरीके से उनकी जो सोच थी, हम लोग सब उससे सहमत हैं। हम समझते हैं कि इस उपचुनाव में अगर और यकीनन अगर आकाश सक्सेना कामयाब होंगे तो वो रामपुर का यहाँ का माहौल भी बदलेगा और थोड़ी तरक्की भी होगी, उन्नति भी होगी। तो पूरा समर्थन दे रखा है? पूरा समर्थन, मैं पूरा ही समर्थन देता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिखाने को कुछ और बात पीछे कुछ, मैं हमेशा पूरा समर्थन देता हूँ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ठीक है। पार्लियामेंट के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा जी, विधानसभा के उपचुनाव में भी कैंडिडेट नहीं उतारा। इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो पार्टी की जो हाईकमान है या जो भी ये फैसले लेते हैं, ये तो दिल्ली में ही होते हैं और ये कुछ सोच समझ के उन्होंने ये फैसला लिया होगा। पिछले लोकसभा उपचुनाव में भी और इस विधानसभा उपचुनाव में भी ये फैसला लिया होगा। तो जब हमारी पार्टी दौड़ में ही नहीं है, जब इस चुनाव का हिस्सा ही नहीं है, तो हम आज़ाद हैं अपने फैसले खुद लेने के। हमारे ऊपर किसी का प्रेशर या किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो पार्टी की तरफ से कोई ऐलान भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम तो आज़ाद हैं। तो क्या नवाब काजिम अली खां को डर नहीं लगता पार्टी से कि भाजपा को समर्थन करें? मुझे अल्लाह से डर लगता है और मुझे सिर्फ अल्लाह से डर लगता है और हम सब इंसान हैं। हर इंसान अपने सोच के हिसाब से फ़ैसले लेता है। हो सकता है कुछ गलत हों, कुछ सही हों, लेकिन इंसान से तो गलतियां होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले जो उपचुनाव में मैंने फ़ैसला लिया, लोकसभा उपचुनाव में, वो बिल्कुल सही था और वो उसका रिज़ल्ट भी सामने आ गया। और मैं समझता हूँ इस उपचुनाव में जो मैंने फ़ैसला लिया उसका रिज़ल्ट भी सामने आएगा। और हमारी बदकिस्मती, रामपुर के लोगों की बदकिस्मती यह है कि हर 3-3, 4-4 महीने यहाँ चुनाव हो रहे हैं। जो छोटे मोटे प्रधानी के चुनाव नहीं हो रहे, विधानसभा और लोकसभा के हो रहे हैं। 3 महीने के बाद अब स्वार का उपचुनाव होगा, क्योंकि अब्दुल्ला जब बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। जितना बड़ा फ्रॉड बाप है, उससे बड़ा फ्रॉड उसका बेटा है। वहाँ भी वो डिस्क्वालीफाई होना है। उसके ऊपर जो उसने गलत अपना डेट ऑफ बर्थ दिया वो साबित भी हो गया, सारे कोर्ट्स ने साबित कर दिया। तो वो तो उसको तो सज़ा मिलनी है।
तो वहाँ भी चुनाव होगा। उसके बाद जौहर ट्रस्ट पे जितने मुकदमे चल रहे हैं उसमें लगभग 72-75 लोग चार्जशीटेड हैं, जिसमें चमरवा के विधायक भी हैं, और उसमें किसी एक मुकदमे में अगर सज़ा हुई तो चमरवा में भी उपचुनाव होगा। तो क्या रामपुर वालों के नसीब में यही लिखा है कि 2 साल से वो चुनाव ही करते रहें? अभी फरवरी में मार्च में हुआ, फिर उसके बाद लोकसभा हुआ, अब ये विधानसभा हुआ, अब 3 महीने के बाद स्वार की विधानसभा उपचुनाव होगा, उसके बाद फिर चमरौए का, फिर लोकसभा आम चुनाव। तो क्या हम लोग सिर्फ चुनाव लड़ाते रहेंगे? ये सोचने की बात है। तो क्या आपका और ये सब टैक्स पेयर का पैसा है। जो नागरिक टैक्स भरते हैं वो सब इन्हीं चीज़ों में, ये चुनाव में ही वो पैसा लगता है। और जो चुनाव में फ्रॉड करे, माने कि आप पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, सरकार के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, संविधान के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और आज़म का परिवार तो अब साबित हो गया कि उस परिवार के सारे सदस्य फ्रॉड करते हैं, सब चोरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, सारे गैर कानूनी काम वही करते हैं। वो भी साबित हो गया। तो आप बड़ा मुतमईन है कि स्वार टांडा का भी उपचुनाव होगा? बिल्कुल मुतमईन है, और मेरे ख्याल से आप भी मुतमईन हैं। शायद आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बच्चा जानता है कि वो होना है। तो बार बार उपचुनाव हो रहा है, कौन गुनहगार है? गुनहगार टंकी नंबर 5 पे जो परिवार रह रहा है वही गुनहगार है इसका। तो क्या पार्टी हाईकमान को लिखा कुछ कि मैं भाजपा का समर्थन कर? नहीं, देखिए, मैं आकाश सक्सेना के साथ हूँ, समझ गए? पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पार्टी इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले रही है। तो पार्टी को रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको बताने की। क्या ज़रूरत? तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नवाब काजिम अली खान, जिनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान।